के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम। एटम क्या होता है? एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एंड दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। एंड अरेंजमेंट ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम इज गिवन बाय रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड विच इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। होल ऑफ मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and the electrons revolves around the nucleus with a very high speed, and this nucleus is present at the center of atom. Now the second model is Bohr's model, जो किसने दिया? नील बोर्स ने। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड एनर्जी सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, और जो इस फिक्स एनर्जी के सर्कुलर पाथ्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, और क्या कह सकते हैं? इन्हें ऑर्बिट्स। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड एनर्जी पाथ्स में, फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें क्या पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। और साथ में और क्या पोस्टुलेट्स थे बोर्स मॉडल के कि जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब वो रिवॉल्व कर रहा है ना तो एनर्जी लूज करता और ना ही एनर्जी को गेन करेगा। और साथ में जो एंगुलर मोमेंटम होता है इस इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या रहता है? क्वांटाइज्ड। मींस एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल हो जाएगा? nh अपॉन में 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब जो ये बोर्स मॉडल है इसकी क्या थी? कुछ लिमिटेशंस थी, और जो मेन ऑब्जेक्शन आया था बोर्स मॉडल को वो कहाँ से मिला था? जो डी ब्रोगली और बाद में कौन सा था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने अपने कुछ न्यू आइडियाज दिए थे किसके बारे में? कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता, उसका क्या होता है? ड्यूअल नेचर, मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करने के बाद जो बोर्स मॉडल था ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। अब जो डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग है उसका जो न्यू आइडिया था जिसने क्या किया था? मेन ऑब्जेक्शन किया था किसको? किसको किया था मेन ऑब्जेक्शन? बोहर्स मॉडल को। वो क्या था? उसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर किया था किसके साथ? इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर के साथ। ठीक है, और वेव कैरेक्टर किसे बोलते हैं? वेव किस फॉर्म में होता है? एंड हियर इज वेव देखो वेव क्या है? इस टाइप से होती है वेव, जो किसको शो करती है? बिहेवियर ऑफ चेंजमेंट को। तो बोहर मॉडल ने क्या कंसिडर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के राउंड फिक्स एनर्जी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है, बट इससे हमें क्या पता चला था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पार्टिकल नेचर। बट यहाँ पे डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने किसको कंसिडर किया? इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को भी। और वेव कैरेक्टर क्या होता है? बिहेवियर ऑफ चेंजमेंट। तो चेंजमेंट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये क्या हो गया? ये किसको ऑब्जेक्ट कर रहा है? बोहर्स मॉडल को। तो दिस इज आवर लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा? इन 1905 में आइंस्टीन ने क्या सजेस्ट किया था कि लाइट का क्या होता है? ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर मीन्स वो किसकी तरह बिहेव करती है लाइट? पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये कहाँ से पता चला था? ये हमने जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे पता चला था कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को हम कब एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब हम उससे क्या कंसिडर करेंगे? लाइट को वेव कैरेक्टर। वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे? जैसे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरफेरेंस। जो ये वाले फैक्ट्स हैं इनको सिर्फ तब एक्सप्लेन कर सकते थे जब हमने लाइट को क्या कंज्यूम किया कि उसका क्या होता है? वेव कैरेक्टर। एंड जो सम अदर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है कौन कौन से? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ये कब एक्सप्लेन हुए? जब हमने लाइट को क्या एज्यूम किया? पार्टिकल कैरेक्टर। तो इसीलिए आइंस्टीन ने क्या बताया था कि लाइट का क्या होता है? ड्यूअल कैरेक्टर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था तो जो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करने के लिए, तो उन्होंने क्या शो किया था? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पार्टिकल नेचर। बोर्स थ्योरी से ही देख लो। बोर्स थ्योरी ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड किस में रिवॉल्व कर रहा है? सर्कुलर एनर्जी पाथ्स में, और वो भी किस में? फिक्स्ड एनर्जी सर्कुलर एनर्जी पाथ्स में।
फिक्स्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एज ए पार्टिकल। बट इन 1924 लुइस डी ब्रोगली ने नया कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट दिया था? उसके अकॉर्डिंग उसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी इंक्लूड किया था। मीन्स जस्ट एज लाइट हैव ड्यूअल कैरेक्टर, जैसे लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर होता है वैसे ही क्या होता है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन मोशन, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मोशन में होंगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इन सभी का भी क्या होगा, ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर मीन्स दीज आर बिहेव एज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। अब क्या है, बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी मेटेरियल पार्टिकल्स मोशन में होंगे वो क्या पोजेस करते हैं, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स मींस वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होती है विद ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, विद ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज गिवन बाय इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू h by mv। और mv हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p से। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p। और जो वेव एसोसिएटेड होगी जो मेटल पार्टिकल्स किसमें थे, मोशन में, उनके साथ उन्हें क्या बोला, मेटल वेव्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। अब जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप है कौन सी वाला, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, बाय कंबाइनिंग टू फैक्ट्स ऑफ एनर्जी गिवन बाय प्लैंक एंड आइंस्टीन। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, E इक्वल टू h न्यू, एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी क्या होती है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। जैसे ही अब दो बोथ क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी को, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को भी हम क्या कर देंगे इक्वल, तो h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर। एंड न्यू का हमें पता है क्या होता है, c बाय लैम्डा। तो क्या हो गया, h c बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ से लैम्डा को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mc। और जो ये इक्वेशन है ये किसके लिए आई है, हमारी फोटोन के लिए। क्यों, क्योंकि ऊपर जो हमने एनर्जी ली थी प्लैंक के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, जो एनर्जी थी वो किसके लिए थी, लाइट, फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है, उसके लिए थी। और जो डी ब्रोगली था उसने क्या बताया था कि जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होती है वो सिर्फ फोटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, और किसके लिए भी होती है, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मोशन में होंगे उन सभी के लिए भी एग्जिबिट करती है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सो अगर हम क्या कर दें, जो m है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो स्पीड ऑफ लाइट c है उसको रिप्लेस कर दे बाय वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है। तो जो इक्वेशन थी जो किसके लिए वैलिड थी, फोटोन के लिए, तो वो इक्वेशन अब किसके लिए हो जाएगी, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन में mv, और इस इक्वेशन को क्या बोला, डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसने क्या एक्सप्लेन किया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब क्या हमारी जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूअल नेचर में क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है और क्या है, वेव नेचर भी। तो फर्स्ट हम किसकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर की। तो इसकी जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया किसके ऊपर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही स्ट्राइक हुआ, इलेक्ट्रॉन को किसके ऊपर स्ट्राइक करवाया है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, और जैसे इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर आके स्ट्राइक हुआ तो हमें क्या मिला, स्पॉट ऑफ लाइट, उसे क्या बोलना, स्किंटिलेशन। ठीक है। और साथ में हमने क्या देखा, जो इस स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ओनली वन स्किंटिलेशन पॉइंट। ओनली वन मतलब फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, इसका मतलब अगर हमारा स्किंटिलेशन पॉइंट फिक्स्ड है तो उसको जो प्रोड्यूस करने वाला वो भी क्या है, फिक्स्ड है। उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या है, फिक्स्ड। दैट इज इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकलाइज्ड नेचर का है, दैट इज इलेक्ट्रॉन नॉट स्प्रेड लाइक ए वेव। तो इसने क्या सजेस्ट किया यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए पार्टिकल। नाउ सेकंड इज जस्टिफिकेशन फॉर वेव नेचर। इसको किसने बताया था, डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वेव नेचर। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लैंप लिया जिसके अंदर जो फिलामेंट है वो कौन सा है, टंगस्टन फिलामेंट, जो कंटिन्यूसली क्या एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम को। फिर उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन बीम को कहाँ से पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिससे वो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो क्या हो गई, एक्सरलेटेड। अब उस एक्सरलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को कहाँ स्ट्राइक करवाया, निकल क्रिस्टल। और जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक हुआ एक्सरलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल पे,
हमने जो पीछे स्क्रीन लगाई हुई थी उस पर हमें क्या विजिबल दिया, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न मीन्स उसमें क्या मिले हमें, कॉन्सेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, जिसे क्या बोला, डिफ्रैक्शन रिंग्स। और जो फिनोमिना था उसे क्या बोला, डिफ्रैक्शन। ठीक है, और जो पैटर्न है डिफ्रैक्शन रिंग्स का उसे क्या बोला, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जो ये हमें पैटर्न मिला स्क्रीन के ऊपर, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये पैटर्न हमारा किसके सिमिलर था, जो एक्स रे का क्या होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक्स रे का डिफ्रैक्शन पैटर्न इज हेयर। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है और एक्स रे का जो क्या है हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम। अब हमें ये पता था कि एक्स रे है वो किस टाइप का होता है, वेव नेचर का। ठीक है, तो अगर वेव नेचर इसका है, पैटर्न दोनों के सिमिलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे क्या है, वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो ये हमें किसके बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में। आगे अब नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेटिंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, उसको एक्सेलरेट करवाया बाय पोटेंशियल v से। तो जो काइनेटिक एनर्जी हुई है एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जब हमने उसे किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया, v से, तो क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी ve। और आल्सो काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इक्वेटिंग बोथ द काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ve के। तो यहाँ से v वेलोसिटी स्मॉल v की वैल्यू क्या आ गई, 2 कैपिटल V e बाई m की पावर हाफ। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन में, कौन सी, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, v वेलोसिटी की जगह इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा लैम्डा क्या आया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में 2 कैपिटल V e m रेज़ द पावर हाफ। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट हमारे, फॉर एग्जाम्पल क्या प्लैंक्स कॉन्स्टेंट h, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इन सभी की वैल्यू हमने पुट की तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा इक्वल्स टू 12.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v। v कौन सा, ये पोटेंशियल वाला जिससे हमने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया था, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब आगे क्या किया, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं विद पोटेंशियल v इक्वल्स टू 1 किलो वोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट से, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिली हमें, 38.8 पिकोमीटर, जो किसकी कंपेरेबल होती है, बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ थी उसके कंपेरेबल थी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इन दिस वे को कहाँ यूज कर सकते हैं, इन टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्योंकि इससे हमें क्या पता चली है, वेवलेंथ किसके कंपेरेबल आई है, बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ ऑफ विच आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एंड हियर इज द डायग्राम। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और बोथ किसके परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। बट जो मैटर वेव्स होती है, मैटर वेव्स में क्या होता है, इनके अंदर किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, बट ये सिंपली किसके साथ एसोसिएटेड होती है, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ। सेकंड पॉइंट इज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको हम रेडिएट भी कर सकते हैं और स्पेस में एमिट भी कर सकते हैं, और जो मैटर वेव्स है वो नीदर रेडिएटेड नॉर एमिटेड बाय पार्टिकल्स, वो क्या होती है, सिंपली एसोसिएटेड होती है विद पार्टिकल्स। एंड थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनको कोई किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। बट जो मैटर वेव्स है उनको प्रोपगेशन के लिए क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट। फोर्थ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और जो मैटर वेव्स है वो किससे ट्रेवल करती है, डिफरेंट वेलोसिटी से। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी वो किससे ट्रेवल कर रही थी, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो मैटर वेव्स होती है वो क्या बताया, डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, और साथ में जो वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज लेस देन होती है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। और वेवलेंथ होती है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, वो क्या होती है, लैम्डा = c/μ। बट जो वेवलेंथ होती है मैटर वेव्स के लिए वो किससे बताई, डी ब्रोगली रिलेशनशिप से, वो क्या था, लैम्डा = h/mv।